अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू वन मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इफ्तारी से, जो मेरी कज़न ने की थी। और माशाल्लाह सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था। और बेसिकली होता ये है कि खाने से ज़्यादा जो है ना, ऑब्वियसली हम लोग कंपनी इंजॉय कर रहे होते हैं। और खरबूजा जो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट है, तो वो भी उन्होंने कट किया हुआ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके अलावा जी उन्होंने चिकन पुलाव बनाया हुआ था, आलू चिकन का सालन था, और दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी थी, और समोसे पकौड़े थे। तो मतलब बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद बस फिर हम लोग घर आ गए थे। और घर आके इतने ज़्यादा काम पेंडिंग थे, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं इन लॉज जा रही थी। और बस वहाँ से दूध आया था, तो उसकी मैंने फटाफट खीर बना ली। उसके अलावा जो है हेल्पर ने आना नहीं था, तो बस फ़ौरन सारा किचन वगैरह सेट किया। और आप ये देखें कि ये सिर्फ हम एक रात के लिए गए थे गाँव। और इतना ज़्यादा सामान पैक अनपैक वाला हो जाता है ना, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें मिलके पूरा दिन मेरा अगला दिन उसी पर ही रह जाता है। और ये सारे धोने वाले कपड़े थे, ये धुले हुए कपड़े हैं, तो बस इसी तरह से ही चल रहा था। और यहाँ पे जो है ना, हानिया ने नया ड्रेस सिलवाया था, तो वो पहन के दिखा रही थी। और उसके अलावा जी हम लोग गाँव से ये लेकर आए थे मेथी, मूंगरे और कुछ और सब्जियां, तो बस इनको भी कट करके रखना था। तो यहाँ पे जो है ना, मैं धनिया रखने लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी मेहंदी जो है वो दिखा दूँ। मेहंदी लगवाई थी जी मैंने वहाँ पे। और बस धनिया जब वो कट करके, तो मैंने इस तरह से ऊपर और नीचे उसके नैपकिन्स लगा के और इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दिया। अब ये जो है ना, आराम से हफ्ता 10 दिन चल जाएगा। और आप लोग मुझे बताइए कि रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप लोगों की इबादत कैसी जा रही हैं। हम लोगों की तरफ ये होता है, क्योंकि सहरी इफ्तारी बहुत ही सिंपल होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम जो है ना इबादत के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे जो है शावेज़ को मैंने नहला दिया था, क्योंकि उसने सुबह स्कूल जाना था, और उसके नेक्स्ट डे 2 पेपर्स भी थे मंडे को। तो बस यहाँ पे मैं इसको बिठा के जो है पढ़ा रही थी, क्योंकि बाकी काम भी इतने ज़्यादा पाइल अप हुए हुए थे। लेकिन मुझे ये था कि इसको पेपर की तैयारी करा के सुला दूँ, उसके बाद मैं आराम से बाकी सारे काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने दही भी बनने के लिए रख दिया था, तो अभी उसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दही तो जो है ना रोज़ों में मस्ट होता है। वैसे तो अब कुछ सर्दी के रोज़े हैं, उतनी गर्मी नहीं है, बट स्टिल जो है ना दही जैसे एक लाज़मी मलजूम चीज़ लगती है रोज़े के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है शुरू से बचपन से खाते आ रहे हैं। तो बस जी इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और जो पालक और मेथी थी वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दी। बच्चों को भूख लग गई थी, तो बस मैंने उनके लिए जो है यहाँ पे फ्राइज़ बनाने की तैयारी कर दी। और ये वाले जो पहले बॉईल हो गई है उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखें, ये इतने मज़े के एयर फ्रायर में फ़्राइज़ मैंने इनके लिए बनाए थे ना, बिल्कुल इसमें ऑयल नहीं होता और काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो बस उसके बाद जो था, मुझे था कि सहरी के लिए सालन भी अभी बना के रख लूँ। तो वैसे मैं इफ्तारी से पहले बनाती हूँ, लेकिन अगेन वही था कि गाँव चले गए थे, तो सारी रूटीन आपकी जो है ना वो अप डाउन हो जाती है। तो मुझे था अब मैं जो है ना यहाँ पे सालन बना लेती हूँ। और पालक क्योंकि बॉयल हुई पड़ी थी, तो बस मैंने ये सोचा कि आलू पालक बना लेती हूँ। साथ में मैं बच्चों के लिए बना रही थी सवैयाँ, क्योंकि शावेज़ का जो है ना वो सवैयाँ खाने का दिल चाह रहा था। तो बस ये देखें जी, सिंपल मसाला भून के उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि पालक जो है वो ऑलरेडी बॉयल है, तो उसने तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना। तो बस जैसे ही आलू जो हैं वो थोड़े डन हो जाएंगे, तो फिर हमने इसमें जो है ना पालक ऐड कर दी थी। और बाकी पालक जो है ना वो फिर मैंने फ्रीज़ कर ली थी, कि किसी और दिन जो है ना वो एक दफ़ा फिर दोबारा पका लेंगे। तो बस इस तरह के काम करते करते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग बैक टू रूटीन है, क्योंकि चीज़ें जब आपकी एक रूटीन में होती है ना, तो फिर वो ऑटो पे चल रही होती हैं। लेकिन ऐसे अगर आपको कहीं आना जाना पड़ जाए ना, तो बस वो 1-2 दिन फिर आपको दोबारा रूटीन में आने में लग जाते हैं। और स्पेशली बच्चों के साथ फिर जो है ना यही कुछ ही होता है, कि कपड़े काफ़ी ज़्यादा उनके लेकर जाने पड़ते हैं, बच्चे हैं कहीं खेलते हुए ख़राब ना कर लें। तो बस ऐसे ही लगा रहता है। और इस दफ़ा ये है कि रमज़ान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी लेवल मेरा काफ़ी बेहतर है, अदरवाइज़ मैं बहुत लो हो जाती हूँ रोज़े में। अब चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रही हैं। यहाँ पे मैंने जो है सालन भी डन कर लिया था, और साथ ही जो है मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि चाय जो है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तलब हो रही होती है। और ये देखें जी, ये है सारे हालात, जो पैक अनपैक सारा सामान किया है। और टाइम हो गया तकरीबन 9:25। तो बस फिर मैं इस पर लग गई थी कि सबसे पहले इसको ही सेट वेट कर लूँ, तो उसके बाद फिर ये होगा कि मैं बाकी अपने काम कर लूँगी। और तकरीबन 10-15 मिनट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये सारा बेडरूम सेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी तसल्ली से इशा की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद बस हिम्मत बस हो गई थी, तो फिर मैं सो गई।
और जी ये है नेक्स्ट डे सहरी का व्लॉग। यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ नमकीन लस्सी। उसके लिए सिंपल मैंने थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर दही ऐड किया, नमक ऐड किया और आज इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से बना लिया था, जो इतना अच्छा तजर्बा नहीं रहा था क्योंकि जब मैं इसको वैसे जो है ना इलेक्ट्रिक बीटर से बनाती तो बहुत अच्छी बनती है। और साथ में मैंने अपने साथ दही में जो है, अपने साथ नहीं अपने लिए दही में थोड़ी सी शक्कर ऐड कर ली थी। बेसिकली ये पिसा हुआ गुड़ है क्योंकि मैं पालक और इस तरह की लीफी वेजिटेबल्स जो है ना नहीं खाती। और उसके बाद बस जो है लस्सी बनाने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी और हस्बैंड के लिए पराठे बना लिए थे और हमारी बहुत ही सिंपल सी जो है ना वो सहरी तैयार हो गई थी। अच्छा, लस्सी या दही के साथ चाय का कॉम्बो काफ़ी वियर्ड लगता है, लेकिन मैं शुरू से मतलब बचपन से ही ना दही भी खाती हूँ और लस्सी भी पीती हूँ। मतलब दही और लस्सी में से कोई एक चीज़ होती है और साथ में चाय भी पीती हूँ। तो बस ऐसे ही होता है, ज़ाहिर है हर घर का अपना अपना होता है। तो ये देखें जी हमारी बिल्कुल ही सिंपल सी सहरी रेडी हो गई थी। और सहरी करने के बाद हम लोगों ने नमाज़ कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद ये हानिया के कपड़े कुछ मैंने इस दफ़ा जो है ना गांव से स्टिच करवाए थे क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, उस तरह से फ्लीस की शर्ट्स वगैरह नहीं पहनी जाती। तो बस ये मैंने सोचा कि मैं लगे हाथों जो है ना आयरन करके रख देती। ये तकरीबन दोपहर का टाइम है। तो बस यहाँ पे शावेज़ का भी यूनिफॉर्म आयरन होने वाला था, वो भी मैं अभी कर दूँगी क्योंकि सुबह के लिए जो है ना मैं इस तरह के काम पेंडिंग नहीं छोड़ती। उस टाइम पे एट टाइम्स ये होता है कि आप रोज़ा रख के सोते हैं तो दोबारा आंख भी नहीं खुलती या लेट खुलती है, तो कम अज़ कम ये तो बेफिक्री होना कि उसके कपड़े आयरन किए पड़े हैं। और अगर ऐसे काम जो आपको पसंद नहीं है ना, आप उनको टाइम एलोकेट कर दे। जैसे मुझे कपड़े आयरन करना पसंद नहीं है तो मैं ये करती हूँ कि मैं डेली आधा घंटा जो है ना इनको दे देती हूँ। उसमें ये होता है कि बच्चों के भी 2-4 सूट प्रेस हो जाते हैं, उसके अलावा ये है कि मेरा भी जो है ना एक आधा सूट उसमें प्रेस हो जाता है। तो बस इस तरह से चीज़ें मैनेज तो ज़ाहिर करनी पड़ती हैं। आपको कोई काम पसंद है या नहीं, करना तो पड़ता ही है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने भी अपना एक ज़रा, ये लाइट वेट ही है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है सूट क्योंकि अब तो थोड़ी गर्मी आ गई है लाहौर में। आप लोगों के रीजन्स में कैसा मौसम है बताइएगा। यहाँ पे तो अब पंखे चलना जैसे शुरू हो गए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने फटाफट कपड़े आयरन कर लिए थे। वही बात कि मुझे तकरीबन आधा घंटा फिर भी लग गया था। और उसके बाद जो है ना कुछ मेरे स्पाइसेस आए हुए थे और उनको भी मैंने रीफ़िल करना था। हल्दी लेकर आई थी मैं गांव से, वो मैंने कंटेनर में डाली, वीडियो शूट नहीं कर सकी। उसके अलावा जो है ना ये काली मिर्चें ख़त्म हुई थी तो इनको मैंने ड्राई रोस्ट करके ना तो ग्राइंड कर लिया। और इस तरह के पाउडर मसाले जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही बनाऊँ, क्योंकि जो आप घर में ग्राइंड करते हैं ना फ्रेशली, उसकी जो एक एरोमा होता है ना, आप लोग यकीन करें जैसे ही मैंने ये खोला इसका ढक्कन, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। तो बस इसको जो है अभी मैं इसके कंटेनर में डाल दूँगी सारी काली मिर्ची। और आप इसका कलर देखें, इतनी माशाल्लाह डार्क कलर की थी। अदरवाइज़ जो हम मार्केट से लाते हैं ना पिसी पिसाई, उनका कलर अजीब ग्रे सा होता है। उसके बाद जो है मैंने सहरी के लिए डो रेडी करने के लिए लगा दी थी डो मेकर में, वो भी रेडी होगी। और बस ये आज के लिए इतना ही है मेरा हैपनिंग सा डे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।